गुड मॉर्निंग सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं आपके मध्य प्रदेश करंट अफेयर, जिसमें हम 5 जून और 6 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। और आप जैसा से भी जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के सबसे ज्यादा यूट्यूब पर क्वेश्चन लाने वाला भी कोई चैनल है तो वह हमारा संदीप गौर सर का चैनल है। इसलिए आज भी मैं दोस्तों अंत तक बने रहेगा। आज भी हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लल्लन टॉप क्वेश्चनों को आपके समक्ष साझा करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों यदि आप इस कक्षा की पीडीएफ फाइल भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीवी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए मेरे दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। क्या तकदीर के खेल से निराश नहीं होते? जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो मेरे दोस्तों? तकदीर उनकी भी तो होती है जिनके हाथ नहीं होते। क्या तकदीर उनकी भी होती है मेरे दोस्तों जिनके हाथ नहीं होते? तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे दोस्तों। आप सभी का मैं आह्वान करता हूं और इस कक्षा के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए मेरे दोस्तों अब आज की कक्षा हम प्रारंभ कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर रहा है? जी तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है। हाल ही में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को संपूर्ण भारत देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 4 विकल्प हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। जी तो फटाफट से आंसर देंगे कौन सा स्थान हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश को या हृदय प्रदेश को मिला है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया पर विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है हाल ही में स्वामित्व योजना के अंतर्गत। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने अखबार या न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान आया हुआ है। अब बात करेंगे स्वामित्व योजना होती क्या है, तो मैं आपको जानकारी के बता दूं मैं दोस्तों, इस योजना के तहत जो ग्रामीण लोग हैं उनका मैं दोस्तों मालिकाना हक दिलाया जाता है। और यह भी आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण लोगों को, किसानों का उनका मालिकाना हक दिया गया है वह था मेरे दोस्तों हरदा। जी मतलब वह आपका हरदा जिला ही था जिसमें सबसे ज्यादा किसानों को उनका मालिकाना हक दिया गया है। और इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत हाल ही में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है, जहां पर सभी लोगों को उनके दस्तावेजों के आधार पर उनका हक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर के 6 आईआईटीएंस ने देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। फटाफट से दोस्तों बताइए हाल ही में किस शहर के 6 आईआईटीएंस ने भारत का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है? 4 विकल्प आपके समक्ष है, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, जी दोस्तों भोपाल इज द परम सत्य आंसर। इन 6 आपके आईआईटीएंस का संबंध में दोस्तों राजधानी भोपाल से है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि भोपाल शहर के 6 आईआईटीएंस ने बनाया देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो 1 मिनट में मेरे दोस्तों 15 लीटर ऑक्सीजन बनाता है। 3-4 लोगों को ये 24 घंटे सांस देने के लिए, सांस की क्षमता देने में मेरे दोस्तों क्या है, ये कैपेबल है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस शहर के स्मार्ट सिटी पार्क से मेरे दोस्तों अंकुर अभियान का शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो शनिवार 5 जून को प्रातः 11 बजे इसका शुभारंभ किया गया है। और अंकुर अभियान जैसा आप सभी जानते हैं वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। आपको बताना है कि किस शहर के स्मार्ट सिटी पार्क से इसका शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, देवास, भोपाल या इंदौर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल, जी तो भोपाल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन भी आपने पेपर में पढ़ी होगी कि भाई पर्यावरण दिवस पर अंकुर अभियान की शुरुआत होगी। शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क भोपाल में पौधारोपण कर अंकुर अभियान का मेरे दोस्तों क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो ये इस क्वेश्चन से जुड़ी मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नई क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस विभाग के द्वारा पचमढ़ी पहाड़ियों के शैलाश्रय के शैल चित्रों विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान में दोस्तों आयोजित किया गया है? 4 विकल्प हैं, संस्कृति विभाग, जनसंपर्क विभाग, गृह विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग। चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए हाल ही में किस विभाग के द्वारा ये ऑनलाइन में दोस्तों व्याख्यान आयोजित किया गया था। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का संस्कृति विभाग, जी मतलब का कल्चर डिपार्टमेंट इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि संस्कृति विभाग के संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेब श्रृंखला के 11वें व्याख्यान में डॉक्टर मीनाक्षी दुबे पाठक ने पचमढ़ी पहाड़ियों के शैलाश्रय के शैल चित्रों विषय पर श्रोताओं को महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी दी है। डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा है कि मानव के सांस्कृतिक विकास के द्योतक शैल चित्र मध्य पाषाण काल से मध्यकाल तक के हैं। इनमें मानवीय आकृतियां, पशु आकृतियां, शिकार, मधु संचय, युद्ध दृश्य के अतिरिक्त आदि मानव के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का दिग्दर्शन होता है। डॉक्टर मीनाक्षी ने स्पष्ट किया है कि जो परंपराएं और गतिविधियां इन चित्रों में दर्शाई गई हैं वे दोस्तों वह आज भी जनजाति समाज में प्रचलित है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नई क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, की पहल पर किस जिले की सांवेर विधानसभा के ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है? जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 विकल्प हैं, उज्जैन, भोपाल, देवास या इंदौर। चलो तो फटाफट से बताइए कि हाल ही में मंत्री जो है जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर किस जिले की सांवेर विधानसभा में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जो सांवेर विधानसभा आपके मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित एक आपका विधानसभा नगर शहर है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट सांवेर की कृषि उपज मंडी परिसर में बनाए गए ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वहां टीकाकरण कराने आए नागरिकों से चर्चा की और कहा कि वैक्सीनेशन एक सुरक्षा चक्र की तरह काम करता है। आगे है उन्होंने कहा है कि कोविड वैक्सीन कोरोना संक्रमण के मामले में ब्रह्मास्त्र की तरह है। मंत्री श्री सिलावट ने इस अवसर पर कहा है कि प्राय यह देखा गया है कि जो लोग वैक्सीनेशन के बाद कोरोना संक्रमित हुए हैं उनमें बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं पाए गए और वे शीघ्र में दोस्तों क्या है स्वस्थ हो गए हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नई क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किस विषय पर एक ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया? जी तो जिसे वेबकास्ट भी कहा जाता है। तो आपको बताना है हाल ही में किस विषय पर यह ऑनलाइन वेबिनार किया गया था। 4 विकल्प आपके समक्ष आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 का इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जी तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद विश्व पर्यावरण दिवस पर विज्ञान भारती पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एवं नर्मदा समग्र न्यास के साथ मिलकर
5 से 11 जून 2021 के दौरान विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इनमें राष्ट्रीय वेबिनार, पोस्टर निर्माण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वैज्ञानिक रिपोर्ट एवं निबंध लेखन और इको एक्टिविटीज पर सेल्फी आमंत्रण गतिविधि में दोस्तों शामिल है। साथ ही साथ 5 जून को सायंकाल 4 बजे से इकोसिस्टम रेस्टोरेशन विषय पर में दोस्तों वेबिनार भी आयोजित किया गया है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले की जावरा सिविल अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का मेरे दोस्तों लोकार्पण किया है। फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए कि जावरा विधानसभा है ये मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है और इसी जिले की मेरे दोस्तों सिविल अस्पताल में हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। 4 विकल्प में देवास, रतलाम, उज्जैन या रायसेन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों को दोनों चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का रतलाम, जी तो रतलाम इज द राइट आंसर। जो जावरा विधानसभा में दोस्तों रतलाम जिले के अंतर्गत आती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रतलाम जिले के जावरा सिविल अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। सिविल अस्पताल जावरा में स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र पांडे के प्रयासों और जन सहयोग से 20 क्यूबिक प्रति घंटा की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। इनमें 65 मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन मिल सकती है। इस प्लांट से 72 सिलेंडर प्रतिदिन भरे जा सकते हैं। कोरोना के कठिन काल में ऑक्सीजन व्यवस्था और प्लांट की स्थापना के लिए विधायक निधि, सांसद निधि के अतिरिक्त 1 करोड़ से अधिक की राशि में दोस्तों दानदाताओं से प्राप्त हुई है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मेरे दोस्तों पौधा लगाने पर ही बिल्डिंग की परमिशन देने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया? कतई जहर प्रश्न मेरे दोस्तों फटाफट से आंसर बताएंगे कि हाल ही में पौधा लगाने पर बिल्डिंग की परमिशन देने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया। अर्थात यदि आप जिस जगह पर पौधा लगाएंगे वहां पर बिल्डिंग खरीद रहे हैं तभी मेरे दोस्तों आपको बिल्डिंग की परमिशन मिलने वाली। 4 विकल्प हैं, तीसरा, पहला, चौथा या दूसरा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का पहला, जी दिस इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश पहला मेरे दोस्तों ऐसा राज्य बन गया है जहां पर हाल ही में अंकुर अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की और एक बड़ी घोषणा उनके द्वारा की गई है कि यदि आप पौधा लगाते हैं तभी मेरे दोस्तों आपको बिल्डिंग की परमिशन दी जाएगी। इससे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंकुर अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब बिल्डिंग परमिशन इसी शर्त पर दी जाएगी कि मकान बनाने वाला व्यक्ति 1 पेड़ में दोस्तों अवश्य लगाएगा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपके पर्यावरण के संदर्भ में लिया गया है। नगर निगम हो, नगर पालिका, नगर पंचायत अर्थात जिस स्तर पर भी नगरीय निकाय हो, बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधा लगाने की शर्त अनिवार्य होगी। घर पर जगह न होने की स्थिति में पार्क या सार्वजनिक स्थल पर में दोस्तों पौधा लगाना और उसकी सुरक्षा करना आवश्यक होगा। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए मैं दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में बाल प्रगति संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया है। तो 4 विकल्प हैं, दमोह, गुना, अशोकनगर या दतिया। फटाफट बताएंगे दोस्तों कि हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में बाल प्रगति संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का मेरे दोस्तों शुभारंभ किया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का दतिया, तो दतिया इज द राइट आंसर। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि डॉक्टर मिश्रा ने दतिया के वार्ड क्रमांक 36 में बाल प्रगति संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने वृद्ध जनों से चर्चा की और उन्हें कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर आशाराम अहिरवार, श्री सुरेंद्र बुधौलिया, श्री योगेश सक्सेना, श्रीमती मीनाक्षी कटारे, विनय यादव, गोविंद ज्ञानानी, संतोष कटारे, पिंकी सगर, मानसिंह कुशवाहा सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित रहे। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने किस जिले की जावद विधानसभा क्षेत्र के मोरबन में आगामी महीनों में लगभग 100 टेक्सटाइल उद्योगों की स्थापना के निर्देश दिए हैं। जो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है ओम प्रकाश सखलेचा की, तो हाल ही में आपको बताना है कि भाई किस जिले की जावद विधानसभा क्षेत्र में ये 100 टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना जल्द होने वाली है। 4 विकल्प में गुना, नीमच, रायसेन या रतलाम। दोस्तों यहां पर थोड़ा कंफ्यूज ना होंगे, एक देखिए जावद विधानसभा है और इससे पहले हमने मेरे दोस्तों जावरा विधानसभा पढ़ी थी। तो जावरा विधानसभा तो मेरे दोस्तों कहां पर है? रतलाम जिले में। जबकि यहां पर आपसे किसका जिक्र किया गया है? जावद विधानसभा। तो फटाफट बताइए जावद विधानसभा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? 4 विकल्प में गुना, नीमच, रायसेन या रतलाम। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का नीमच, जी तो जावद विधानसभा का संबंध किससे? नीमच जिले से। तो विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा है कि नीमच जिले की जावद विधानसभा क्षेत्र के मोरबन में डैम के पास उपलब्ध जमीन पर आगामी महीनों में दोस्तों लगभग 100 टेक्सटाइल उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मोरबन में उपलब्ध जमीन का संयुक्त सर्वे कर नवीन उद्योग स्थापना के लिए जमीन चिन्हित कर लें। तो ये थी मैं दोस्तों इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खुलेगी? काफी महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प आपके समक्ष, ग्वालियर, खजुराहो, इंदौर या उपरोक्त दोनों। फटाफट में दोस्तों बताइए कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर में दोस्तों अब नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खुलने वाली है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का खजुराहो, जी तो दिस इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि खजुराहो सहित 5 हवाई अड्डों में नई 8 में दोस्तों उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खुलेंगी। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एमपी के खजुराहो में खुलेगी नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में नीति आयोग के तीसरे एसडीजी, मेरे दोस्तों एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया इंडेक्स 2020-21 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 4 विकल्प हैं, 10वां, 17वां, 13वां या 15वां। जी तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो तीसरा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया है आपको बताना है इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का 10वां, वेरी गुड मेरे दोस्तों, दिस इज द क्या है? रॉन्ग आंसर। हाँ, और जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 13वां, वेरी गुड दोस्तों, ये तो गलत ही नहीं महा गलत है। तो यदि सही उत्तर की बात कर लेंगे जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 17वां, जी तो दिस इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि केरल ने नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। मतलब इस इंडेक्स में पहली पोजीशन की बात करेंगे, पहली रैंक केरल ने फिर से हासिल की है और सबसे खराब राज्य जो आपका बिहार है। आगे आपका ये होता क्या भाई जान लेते हैं। तो भाई एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। और इसमें मध्य प्रदेश को मैं दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? 17वां स्थान मिला है। तो ये थे मैं दोस्तों 12 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो अब विदा लेने का समक्ष आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो मेरे दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े थे मेरे दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना रही, बस इतना ही कहेंगे कि खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। चलो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।